हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने अर्धवार्षिक पेपर क्लास 9th के लिए जो इंग्लिश का है उसके बारे में। बिल्कुल हूबहू आपको ऐसा ही पेपर मिलेगा और बाकी सभी सब्जेक्ट के पेपर यहाँ अपलोड किए जा रहे हैं। इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस करवाया जा चुका, साइंस, मैथ्स, एसएसटी सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं पहला जो आपसे पैसेज पूछा जाएगा उसके बारे में। पैसेज आपको इस टाइप से मिलेगा। और हाँ, आपके हाफ ईयरली में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट ईमेल, लेटर, स्टोरी, डायलॉग राइटिंग, पैराग्राफ, जो ग्रामर के टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोमेंट्स और बिहाइव के सब कुछ अपलोड किए हुए हैं। एग्जाम से पहले एक बार नज़र जरूर डाल देना क्योंकि उसी में से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। प्ले लिस्ट में आपको यहाँ सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के आपको इसी प्रकार से मिलेंगे और आपका पेपर होते ही उसका कंप्लीट सोल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा। चलिए देखते हैं। पहला जो सेक्शन ए होगा उसमें आपको पैसेज को पढ़ के आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है? पैसेज इस प्रकार से रहेगा। हेलन केलर लॉस्ट हर आई साइट हियरिंग एट द एज ऑफ 2। 2 साल की जब थी तो उसने अपनी आई साइट यानी जो देखने की दृष्टि है, दृष्टि खो दी। ठीक है, बिकॉज ऑफ इलनेस, बीमारी के कारण। सी बिकेम डेफ, वो बहरी हो गई। सी ऑल्सो लॉस्ट द एबिलिटी टू स्पीक, फॉर वी लर्न टू स्पीक बाय इमिटेटिंग वॉट वी हियर। जैसे हम सीखते हैं इमिटेशन, इमिटेशन मतलब होता है नकल करके। ठीक है, उसने बोलने की एबिलिटी भी खो दी, ये उसके साथ हुआ। एट फर्स्ट इट सीम्ड इम्पॉसिबल दैट सी वुड नेवर अंडरस्टैंड अदर्स और बी अंडरस्टूड बाय देम। हर्स वॉज दस लोनली वर्ल्ड। अब क्या हुआ, उसको ये समझने में भी दिक्कत होने लगी। शी वुड नेवर अंडरस्टूड अदर्स, वो बाकी लोगों को भी नहीं समझ पा रही थी, इम्पॉसिबल लग रहा था। बट शी वॉज हेल्प्ड बाय अ वंडरफुल टीचर नेम्ड मिस सुविलिवान, हु had herself been blind as a child but recovered her eyesight by an operation। लेकिन उसको एक ऐसी वंडरफुल टीचर मिली जिसका नाम था मिस सुलिवैन, हु हैड हर सेल्फ बीन ब्लाइंड, जो कि खुद अंधी थी, रिकवर हुई बाद में ऑपरेशन से, उसने उसकी मदद की। मिस सुलिवैन वॉलेंटियर्ड टू हेल्प, वॉलेंटियर्ड मतलब होता है अपनी इच्छा से मदद करना, हेलन एंड टॉट हर टू स्पीक, उसको बोलना सिखाया, रीड एंड राइट, पढ़ना और लिखना सिखाया। हेलन लेटर वेंट टू अ यूनिवर्सिटी एंड गेन्ड अ डिग्री, फिर हेलन यूनिवर्सिटी गई, एक डिग्री भी हासिल की। सी देन स्पेंट द रेस्ट ऑफ हर लाइफ वर्किंग टू हेल्प द ब्लाइंड एंड द डेफ, फिर अपने जीवन में उसने जो अंधे और बहरे थे उनके लिए काम किया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आपको एग्जाम में हूबहू मिल सकता है। ठीक है ना, अब इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स देने हैं। ठीक है, इस बार आपके ग्रामर में जो टॉपिक चेंज है उन सभी के जो टॉपिक है वो अपलोड किए हुए हैं और इस पेपर में आपको उसी जैसे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे वैसे ही एग्जाम में भी मिलेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वी लर्न टू स्पीक, हम बोलना सीखते हैं कैसे? बाय इमिटेटिंग। ठीक है ना, इमिटेशन से। ठीक है, मिस सुलिवैन हेल्प्ड हेलन टू, क्या करने में मदद की थी? स्पीक, राइट, रीड, सब, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, हु वॉज हेलेंस टीचर, हेलन की टीचर कौन थी? तो ये थी मिस सुलिवैन। ठीक है, वैन डिड हेलन केलर लूज हर आई साइट एंड हियरिंग, कब खो दिया था? एट द एज ऑफ 2। ठीक है ना, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच वर्ड इज पैसेज फ्रॉम वन हु इज नॉट एबल टू सी, जिसका मतलब होता है जो देख नहीं सकता, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं, देख नहीं सकता उसको हम कहते हैं ब्लाइंड। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए, हाउ डिड हेलन स्पेंड हर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, अपना बचा हुआ जीवन उसने कैसे व्यतीत किया? तो यहाँ लास्ट में पढ़ा हमने, शी स्पेंट द रेस्ट ऑफ हर लाइफ वर्किंग टू हेल्प द ब्लाइंड एंड द डेफ, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, अगला देखते हैं। नेक्स्ट एक और पैसेज मिलेगा, वो किस प्रकार का है देखिए। The Himalayas are beautiful mountain in the north of India. They stretches for 2000 miles for Kashmir to Assam. कश्मीर से आसाम तक ये फैला हुआ है। ठीक है, नॉर्थ में ये बहुत ही बड़ा एक सुंदर माउंटेन है। सम ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक्स आर इन द हिमालयाज, हिमालयज में दुनिया की सबसे बड़ी चोटियाँ भी इधर है। द हाईएस्ट पीक इन इज माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट जो है सबसे बड़ी जो है वो टॉप पे चोटी है। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन आर कवर्ड
विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, और पूरे साल माउंट यहाँ पे जो चोटियाँ हैं टॉप्स है इस पे बर्फ पड़ी रहती हैं। देयर फॉर वी कॉल दैम द हिमालयाज, इसलिए इसको हम हिमालयाज कहते हैं। हिम मीन्स होता है बर्फ, ठीक है ना। फिर देखिए मैनी passes connected with India with Tibet, Turkestan and Afghanistan. Many rivers, the Ganga, the Yamuna, the Brahmaputra and the Bees flow from these mountains. Many visitors go to the hill stations for pleasure and relaxation. यहाँ पे बहुत से लोग प्लेजर और रिलैक्सेशन के लिए जाते हैं। फिर क्वेश्चंस देखिए, वेयर आर द हिमालय इन इंडिया, कहाँ है तो हमने अभी पढ़ा कहाँ है, ये अपने कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्थ हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी। फिर देखिए विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, तो कौन सी है, तो दिया है माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट है विच रिवर डज फ्लो फ्रॉम द हिमालय, कौन सी नदी निकलती है यहाँ से, तो देखिए यहाँ से नदियाँ ये सारी निकलती है, नॉट फ्लो है ना, नॉट फ्लो, तो कौन सी, देखिए यहाँ से गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र दी हुई, गोदावरी यहाँ नहीं है अपने पैसेज में, ठीक है ना। फिर अगली अगली का अपोजिट क्या होगा, ब्यूटीफुल, ठीक है ना, जो हमने अभी पैसेज में पढ़ा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक, तो ये अभी हमने पढ़ा माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट है विच रिवर आर फ्लोइंग इन दीज माउंटेन्स, कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो यहाँ पे नदियों के बारे में अभी हम ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन में भी देखा, और यहाँ पे अपने को पता है गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपना सेक्शन बी रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से तो कोई क्वेश्चन जो अपने इंपॉर्टेंट, जैसे पहला ये दे रखा है लेटर, तो लेटर जो अपलोड किए हैं, ये जो ईमेल दे रखे हैं, इन ईमेल को अपलोड किया हुआ है, 8 ईमेल आपको बताएं, उन 8 से बाहर कोई ईमेल आ नहीं सकता, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये किसके लिए कि आप सोनाक्षी कोटा में रह रहे हो और फ्रेंड को इनवाइट करो आपकी सिस्टर की मैरिज में, ठीक है ना, इन पॉइंट्स का यूज़ करते हुए। दूसरा फॉर्मल ईमेल लिखना है प्रिंसिपल को, ठीक है ना, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी भी दे रखी है, ठीक है, कि फुटबॉल मैच करवा दे आपका क्लास 10th के साथ, आप 9th के हो, आपका क्लास 10th के साथ मैच करवा दे, ठीक है ना। नेक्स्ट दे रखा है आपको कि एडवांटेजेस ऑफ मॉर्निंग वॉक, जो इम्पोर्टेंट आपके लिए पैराग्राफ है वो अपलोड किए हुए हैं। और दूसरा है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आप वीडियो में जाके वहाँ देख पाएंगे इनको आराम से, ठीक है। फिर आ रहा है अपने नेक्स्ट है कि शॉपकीपर और एक कस्टमर की बातचीत, इनको यहाँ लिखा गया है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट डायलॉग राइटिंग भी अपलोड है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट स्टोरी इसके और में रहेगी, ठीक है ना, तो ये स्टोरी वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। फिर सेक्शन सी आता है जिसमें आपके टेंसेज वगैरह के क्वेश्चन पूछेंगे, तो टेंस के वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड है, ठीक है, देख सकते हैं आप। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ऑयल डैश ऑन वाटर, फ्लोट, फ्लोट यानी तैरना, तो ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है ना, सार्वभौमिक सत्य है, तो उसके लिए हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि ऑयल को हम नहीं गिन सकते, तो जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो हमेशा सिंगुलर होती है, ध्यान रखिएगा, क्या होती है, सिंगुलर, ठीक है। जैसे एक तेल दो तेल हम बोल नहीं सकते, 1 ऑयल 2 ऑयल, उनकी बॉटल को गिन सकते हैं, 1 बॉटल ऑयल 3 बॉटल ऑयल ऐसे, लेकिन हम ऑयल को नहीं काउंट कर सकते, इसलिए सिंगुलर है, तो वर्ब में एस लग जाएगा पीछे, तो क्या हो जाएगा, FLOATS, फ्लोट्स, ठीक है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगला देखिए वी डैश, यहाँ लिखा है विन द मैच यस्टरडे, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, जहाँ भी यस्टरडे मिल जाए आपको तो V2 लगाने, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। यस्टरडे मिले, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर ऐसा वर्ड मिले, या आपको एगो मिल जाए, अगर आपको जब भी ऐसे वर्ड मिले तो आप हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म भर देंगे उधर, ठीक है ना। तो या विन की सेकंड फॉर्म होती है वन, WON, इसको पढ़ते हैं वन वन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए अनुष्का बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ, देखिए नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, या फिर आ जाए टुमारो, तो इनके लिए हमेशा फ्यूचर सिंपल टेंस, जैसे विल और फिर क्या बाय है ना, बाय, ठीक है ना, विल बाय, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा विल बाय। नेक्स्ट है सी ऑलवेज डैश माई ब्रेकफास्ट एट 7 AM, ठीक है ना, क्या लिखा है 7 AM, तो इसको कैसे करेंगे, आप जानते हो कि ये काम डेली का हो रहा है, रेगुलर, जो काम रेगुलर होता है उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। सी ऑलवेज, ऑलवेज आया तो सी सिंगुलर है, तो टेक का हो जाएगा टेक्स, टेक्स अब सिंगुलर बन गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है द ट्रेन डैश बिफोर
ही रीच द स्टेशन, देखिए बिफोर के पहले आता है हैड प्लस V3, ठीक है ना, और बाद में आता है वी सेकेंड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो आपने देखा इसके बाद में सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब इससे पहले हैड थर्ड फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, इसमें हम लगाएंगे हैड के साथ, क्योंकि लीव है ना, लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट सेकेंड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैड लेफ्ट, क्योंकि सेकेंड और थर्ड सेम होती है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करती है कि ये सेकेंड है कि थर्ड है, तो हेल्पिंग वर्ब आई, इसका मतलब ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं जो आपके ग्रामर का टॉपिक है, ये नया टॉपिक ऐड हुआ है, ध्यान रखिएगा, बड़े अच्छे ढंग से आपके कवर किया हुआ है, उनसे बाहर आपको रिलेटिव प्रोनाउन का कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। द गर्ल डैश फादर इज टीचर फॉरगॉट हर अम्ब्रेला, देखिए द गर्ल, लड़की, लड़की की बात हो रही है। तो यहाँ पे द गर्ल, जब भी विच आता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, मतलब जो चीज़ें मृत है, जीवित नहीं है, उनके लिए, ठीक है ना। और वूज आता है जो पर्सन होता है कोई भी, तो वूज यूज होता है दोनों साइड, पर्सन इधर भी पर्सन इधर भी पर्सन, तो वूज लगा देंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। विच आता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, तो द गर्ल वूज फादर इज ए टीचर फॉरगॉट हर अम्ब्रेला, लड़की वो जिसके वूजिन जिसके पिताजी टीचर हैं वो फॉरगेट हर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला भूल गई अपना। दिस इज द प्लेस, ये वो जगह है, प्लेस, प्लेस यानी होता है जगह, तो जहाँ भी जगह की बात होगी वहाँ पे वेयर लगाएंगे, वेयर शी बोर्न, जहाँ पे उसका जन्म हुआ, यहाँ पे वेयर मतलब कहाँ नहीं होगा, जहाँ होगा, ठीक है ना, जहाँ। क्यों, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाता है तब होता है कहाँ, ये जब बीच में आता है तो इसका मतलब होता है जहाँ, ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अगला है द कार डैश आई ड्राइव वॉज बॉट इन 2017, तो देखिए द कार नॉन लिविंग थिंग है, तो हु का कैंसिल हो गया ना, विच, ठीक है। द कार विच आई ड्राइव वॉज बॉट इन 2017, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए फिल इन द ब्लैंक्स डिटरमाइनर्स आपको फिल करने हैं, शानदार वीडियो डाला हुआ है, ठीक है ना, आप बस 10 मिनट उसको देखिए, कोई क्वेश्चन आपका गलत होगा नहीं। देखिए सी बॉट डैश बुक्स फ्रॉम हियर, उसने यहाँ से किताबें खरीदी, तो आप देखिए बुक्स काउंटेबल है, इसको गिन सकते हैं, अ फ्यू या अ लिटिल, आपने कहा अ लिटिल अनकाउंटेबल के लिए आता है, जिसको हम गिन नहीं सकते उसके लिए लिटिल आता है, फ्यू आएगा, तो यहाँ पे अ फ्यू बुक्स फ्रॉम हियर। प्लीज गिव मी डैश मनी, कृपया मुझे कुछ धन दीजिए, तो एनी या सम, एनी आता है नेगेटिव या इंटरोगेटिव, मतलब जहाँ नहीं हो, ना आई हो, या फिर जहाँ पे सवाल पूछा हो, तो यहाँ आ जाएगा सम, ठीक है ना। प्लीज गिव मी सम मनी, माई फ्रेंड शोल्ड, मेरे दोस्त ने बेच दिए टॉयज यस्टरडे, खिलौने, तो मच या मैनी, तो देखिए खिलौनों को हम गिन सकते हैं, मच आता है अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिन सकते, तो मैनी टॉयज। और शी इज डैश टॉलेस्ट गर्ल इन आवर स्कूल, तो सुपरलेटिव डिग्री आई तो द आता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन आवर स्कूल, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला आपके मिलेगा प्रीपोजिशन के क्वेश्चन, शानदार ढंग से टॉपिक करवाया हुआ है, जरूर देखिएगा। सी कट्स अ मैंगो, सी कट्स अ मैंगो अ नाइफ विद अ नाइफ, जब भी कोई औजार से हम काम करते हैं तो विद लगाते हैं, या किसी के साथ में कहीं जाते हैं तो भी विद लगाते हैं, ठीक है ना, बाय यहाँ नहीं आएगा। अगला देखते हैं, मिस्टर कोहली केम हियर, जब भी किसी चीज़ से आते हैं या जाते हैं तो क्या करते हैं, बाय लगाते हैं। अगर मान लीजिए इसके आगे आर्टिकल होता, जैसे मिस्टर कोहली केम हियर इन अ बस, कब होता, अ बस होता ना, अ बस होता तो इन लगाते हैं, ठीक है ना। जब आर्टिकल नहीं है तो लगाएंगे बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन, नहीं तो इन अ ट्रेन, इन अ बस, इन अ कार, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। द मंकी जंप्ड द रिवर, मंकी ने रिवर पे जंप किया, तो देखो पहले बाहर था फिर अंदर चला गया, तो इन टू द रिवर, ठीक है ना। द ट्रेन अराइव हियर, ट्रेन यहाँ अराइव्स, यहाँ पे एस लगना चाहिए था, अराइव्स हियर डैश 5 PM, तो एट 5 PM, ठीक है ना। यहाँ पे आती है कितने बजे आती है, एट 5 PM। जब भी एग्जैक्ट टाइम की बात हो, एकदम फिक्स टाइम की बात हो, तो हमेशा एट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जैसे टाइम पीरियड की बात हो तो हम इन लगाते हैं, कोई ईयर लिखना हो जैसे 2005 तो हम इन लगाते हैं, ठीक है ना, और एग्जैक्ट टाइम हो तो हम एट लगाते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में सेक्शन डी, जिसमें आपको इस प्रकार से पैसेज मिलेगा, ये आप बहुत बार कर चुके हो, पैसेज है, फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पोइम से पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन आंसर के लिए तो आप इतना ध्यान रखिए, जो वीडियो अपलोड किए बस उनको देख लीजिए, और ग्रामर के टॉपिक पे हूबहू आपको ऐसे ही मिलेंगे, तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा। आपको आपके पेपर का सोल्यूशन इस नंबर पे मिल जाएगा, इस चैनल पे मिल जाएगा, और आपका पेपर होते ही आप उसका फ़ोटो खींच के 8000
8003412488। इस पे अच्छी तरीके से पूरे पेपर का फ़ोटो खींचकर ज़रूर भेजें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें आपको दूसरे पेपर का सोल्यूशन मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।